हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 4th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरी गोल्ड का 5th यूनिट हेलन केलर। इट वाज द समर ऑफ 1880। ये 1880 की बात है, गर्मियों के दिन थे। अ हेल्दी बेबी गर्ल वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। और एक स्वस्थ छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया था छोटे से टाउन में जो कि अल्बामा में है। हर पेरेंट्स लव हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। और उसके माता पिता जो थे उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा। बट वन डे द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। लेकिन एक दिन वो छोटी सी जो बेबी थी वो बीमार हो गई और डे बाय डे उसका फीवर जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. तो हर कोई जो भी परिवार में था वो कोशिश कर रहा था कि उसकी हालत में सुधार आए, लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि अब हम कुछ और नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, शायद बच्चा जो है वो ना बचे। हेलन लिव्ड, हेलन बच तो गई, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन बीमारी के बाद वो पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड। उसकी माँ ने कहा कुछ तो ज़रूर है जो गड़बड़ है, जो कुछ गलत है। एट लास्ट दे फाउंड आउट द वट वॉज रॉन्ग। तो आखिर में उन्होंने जान लिया कि क्या प्रॉब्लम थी। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हेयर, जो बच्ची थी वो ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, और जो बच्ची थी वो थोड़ी सी बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उसके पेरेंट्स जो थे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू द हर मदर। हेलन जो थी अक्सर रोया करती थी और अपनी माँ को पकड़ लेती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से। उसके पिताजी कहते थे कि इस प्यारी सी बच्ची को जो ये चाहती है वो दे दो। दो हेलन कुड नॉट सी और हेयर, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। हेलन ना सुन पाती थी ना देख पाती थी, लेकिन उसके बाद भी वो एक बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत ब्राइट लिटिल गर्ल थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ इस बात को नहीं स्वीकारती थी। हेलन इज़ अ वेरी स्मार्ट, शी सेड। वो कहती थी कि हेलन जो है वो बहुत स्मार्ट गर्ल है। एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, लेकिन बस हमें ये जानना है कि उसकी परेशानी क्या है। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती थी। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो वाइल्ड हो रही थी, यानी उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा वाइल्ड एग्रेसिव हो रहा था। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, वो नहीं ना तो किसी को अपने बालों को कंघी करने देती थी। हर क्लॉथ वर ऑलवेज डर्टी, और उसके कपड़े भी जो थे वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, प्रायः वो बहुत गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, और कभी कभी तो वो ज़मीन पर लेट जाती थी और पाँव को पटकने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, तो उसके माता पिता ने सोचा कि हमें इसके लिए एक ऐसी अध्यापिका की ज़रूरत है जो इसकी देखभाल कर सके, जो इसको सिखा सके। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, और एक यंग टीचर जो थी उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वह जो है हेलन को सिखाएंगी कि किस तरह से दुनिया देखी जाती है, और उनका नाम था मिस सुलिवन। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल, तो उन्होंने उसको एक गुड़िया दी। DOLL स्पेल्स डॉल, तो उन्होंने उसको DOLL स्पेल्स जो था वो सिखा दिया। ही स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड, और उन्होंने उसको अपनी उंगलियों से उसकी हथेली पर लिखकर ये चीज़ सिखाई। धीरे धीरे जो थी हेलन ये सब सीख गई। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन, और वो फिर साइन की मदद से लेटर्स को लिखना सीख गई। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, और हेलन जो थी वो अपनी टीचर की नकल करके डॉल की स्पेलिंग को बोल सकती थी मतलब बता सकती थी। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन,
हेलन को मिस सुलिवन जो थी वो पसंद थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो थोड़ी सख्त थी लेकिन उस पर दया भी रखती थी, मतलब वो बहुत प्यारे नेचर की थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड, तो वो बहुत सारे लेटर्स के स्पेलिंग्स को उसके हथेली पर लिखा करती थी। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, दिन में रात में हर वक्त उसको समझाने की कोशिश में रहती थी और कई सारे वर्ड्स उन्होंने उसको सिखा दिए थे। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उनकी टीचर ने उसका हाथ बहते हुए पानी में डाल दिया। देन शी स्पेल्ड वाटर, और फिर उन्होंने उसको WATER वाटर भी बोलना मतलब समझा दिया कि वाटर क्या होता है। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, और अचानक उसको ये समझ में आने लगा कि जो वाटर होता है उसका मतलब होता है कुछ गीला गीला, रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथ पे बह रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, और फिर वो उन शब्दों को समझने लगी। Were the most important things in the world, word would tell her everything she wanted to know. और हेलन समझ गई थी कि जो शब्द हैं वो दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिसके सहारे वो सब चीज़ों को समझ सकती है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, जो शब्द थे वो उसको हर कुछ समझा सकते थे, सब कुछ बता सकते थे। शी वॉन्टेड टू नो, जिनको वो जानना चाहती थी। तो लेसन का एक्सप्लेनेशन हो गया। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। डियरली यानी बहुत प्यारा, इलनेस बीमारी, एग्रीड स्वीकारना, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन। हेलन की माँ का कहना था कि हेलन के संग कुछ गलत है। तो हेलन के संग क्या गलत था? तो आंसर है हेलन कुड नॉट सी और हेयर, हेलन ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी। जबकि हेलन सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, फिर भी वह किस प्रकार की लड़की थी? आंसर इज हेलन वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, तो हेलन जो थी वो बहुत होनहार बच्ची थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन, हेलन की मदद करने के लिए कौन मान गया था? आंसर मिस सुलिवन, अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन, तो हेलन की हेल्प करने के लिए एक यंग टीचर थी मिस सुलिवन, वो मान गई थी। हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन, तो मिस सुलिवन ने किस प्रकार से हेलन की मदद करी? आंसर, मिस सुलिवन टॉट हेलन मैनी वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हैंड साइन, तो जो मिस सुलिवन हैं उन्होंने स्पेशल हैंड साइंस की मदद से, यानी हाथ के कुछ अलग तरीके के साइन होते हैं उनकी मदद से उसको पढ़ना सिखाया, उनको वर्ड सिखाए। शी मेड हर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड, और उन्होंने सिखाया कि जो शब्द हैं उनकी क्या महत्वता होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर, तो जब टीचर ने हेलन का हाथ जो है वो चलते हुए पानी में यानी बहते हुए पानी में डाला तो उसने क्या सीखा? आंसर, हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, तो हेलन को समझ में आया कि जो पानी है वो कुछ गीला है और बहता हुआ है, उसे हम पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड, और फाइनली वो क्या समझ गई, किस चीज़ के महत्व को समझ गई? आंसर है, हेलन फाइनली अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, और फाइनली हेलन समझ गई कि जो शब्द हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं दुनिया में। वर्ड वुड बी टेल एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, और वो जो भी कुछ जानना चाहती हैं शब्दों से बता सकते हैं। तो ये तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया, उसके क्वेश्चन आंसर हो गए। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। एंड थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।